हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक और आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और अपने जो घर परिवार के ख्याल रख रहे होंगे, दोनों को बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें कवर की थी। मैं चलूँ आगे, स्लाइड्स से बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो आईवीसी के क्रिएटर्स थे वो कौन कौन से थे। मैंने आपको बताया था कि व्हीलर ने जो है यहाँ पर व्हीलर जो थे उन्होंने यहाँ पर हमारे दास और दस्यु को जो है बताया था कि इन्होंने जो हमारी किसकी जो क्या बोलते हैं आईवीसी को क्रिएट किया था। तो आज हम नई चीज़ें डिस्कस करेंगे और आज हम इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करेंगे। एक एक साइट्स के बारे में बात करेंगे, वहाँ क्या क्या पाया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लेंगे, सबसे पहली हड़प्पा। ठीक है, सबसे पहली साइट जो है आज हमारी डिस्कस करने के लिए हड़प्पा। HARAPPA, हड़प्पा। हड़प्पा। चलो तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? अगर आपसे ये पूछा जाए कि हड़प्पा की जो खोज है वो किसने की थी, तो आपका जवाब क्या होगा? हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब क्या होगा? देखो, चलो, हड़प्पा की खोज किसने की थी? चलो लिखते हैं, एक एक पॉइंट लिखते हैं और आप जो है अपनी कॉपी निकाल लो और नोट करना शुरू कर दो। ठीक है, देखो, अगर मैं बात करूं डिस्कवर्ड बाय, तो हड़प्पा जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो इसका आंसर है हड़प्पा इज डिस्कवर्ड बाय राय बहादुर स्वामी। सिर्फ राय बहादुर स्वामी ही नहीं, माधव स्वरूप वत्स। सिर्फ माधव स्वरूप वत्स ही नहीं, व्हीलर। तो इन तीन लोगों ने मिलके जो है हमारे हड़प्पा की खोज की थी। अच्छा देखो, होता यूँ है कि एक प्लेस थी, आपको पता हो अगर, तो 16 अप्रैल 1853 को जो है हमारे यहाँ पर जो है पहली ट्रेन चलती है, थाने से पुणे या फिर पुणे से थाने, ऐसा कुछ था। तो हमारी ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलनी स्टार्ट होती है। भारत की जो है पहली ट्रेन होती है। तो बेसिकली ये ट्रेन जो है ऐसे रोड पे तो चलती नहीं थी, तो ये चलती थी पटरियों पे। तो उसी पटरियों का जो है काम यहाँ पर हड़प्पा में भी हो रहा था, क्योंकि 1853 के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्कवर कब हुआ था, व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड, तो ये हुआ था डिस्कवर्ड 1921 को। 1921 को ये डिस्कवर हुआ था। तो बेसिकली 1920 के आसपास क्या होता है कि जो हमारा पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के पंजाब में एक प्लेस था जहाँ पर क्या होता है कि खुदाई चालू होती है जो है ट्रेन की पटरियों के लिए। तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि आप देखते हैं कि गिट्टियाँ जो हैं ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पास में एक जो है वहाँ पर खंडहर पड़ा है। वहाँ वहाँ से जो है बहुत सारी ईंटें जो है उठा उठा के ला रहे थे, वो यूज़ कर रहे थे। वहाँ के ठेकेदारों ने जो है वहाँ पर ईंटें यूज करना शुरू कर दी। तो फिर जो है वहाँ पर किसी आदमी को पता चला, तो उन्होंने ईंटों को देखा, किसी पढ़े लिखे ने ईंटों को देखा, तो ईंटें जो है काफ़ी जो है बदली हुई सी मिली, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में या फिर आज के युग में ऐसी ईंटें जो है नहीं बन रही थी। तो उसने जो है उस पर रिसर्च करनी सोची और उसको जो है आगे जो है फर्दर रिसर्च के लिए ले जाया गया। तो वहाँ पर जो है फिर राय बहादुर सॉरी, ये मैंने स्वामी लिख दिया है, तो ये गलत है। राय बहादुर स्वामी नहीं है, ये राय बहादुर साहनी है। ठीक है, राय बहादुर साहनी। तो राय बहादुर साहनी जी, माधव स्वरूप वत्स जी और व्हीलर जी को जो है मौका मिलता है कि वो जो है क्या करें,
अब जो है आगे जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करें। राय बहादुर साहनी, इनका पूरा नाम जो है मैं लिख ही देता हूँ। इनका पूरा नाम जो है वो था राय बहादुर दयाराम साहनी, इतना बड़ा नाम था। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी। चलो, तो अब हम बात करेंगे कि ये किस प्लेस में था। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी प्लेस की। तो ये था हमारा एक जो है गांव था, मांट गोमरी। कहाँ पर? पंजाब में। लेकिन किस पंजाब में? पाकिस्तान के, आज के पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक, अगर मैं बात करूं किस नदी के किनारे था, रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो ये सॉरी, ये नदी जो थी वो रावी नदी थी, रावी नदी। और रावी नदी के भी कहाँ पर? लेफ्ट बैंक में, लेफ्ट बैंक में। लेफ्ट बैंक समझते हो? ठीक है, नहीं समझते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा अगले उसमें। ठीक है, आगे देखो, इसकी करंट लोकेशन आपको पता चल गई। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमको पता चलती हैं। ठीक, अब देखो, इसको सही से कर देता हूँ मैं, थोड़ा उधर पेन नहीं चलता है तो मैंने सोचा नीचे लिख के जो है उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या हमको मिलती हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स यानी कि पुरातात्विक प्राप्तियाँ, पुरातात्विक प्राप्तियाँ। तो यहाँ पर पुरातात्विक प्राप्तियाँ, मेरे को लगता है मुझे स्लाइड्स बना के लानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लिखते नहीं बनना है ना। थोड़ा सा मेरा पेन भी धोखा दे देता है। तो देखो, आज तो चलो मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो देखो, वहाँ पर हमको कब्रिस्तान मिलता है सबसे पहला, जिसका नाम था HR-37 कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमिट्री। दूसरा, वहाँ पर हमको मिलते हैं फायर अल्टर्स, फायर अल्टर, फायर अल्टर। इसको बोलते हैं अग्नि वेदिका, अग्नि वेदिका। ठीक, तीसरा जो है वहाँ पर हमको मिलता है ग्रेनरीज, 2 rows of 6 granaries, 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 ग्रेनरीज को बोलते हैं अन्नागार। तो वहाँ पर जो है 6 ग्रेनरीज मिलती हैं, अन्नागार मिलते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर अन्नागार तो नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता, चलो कोई बात नहीं। तो वहाँ पर हमको 6 ग्रेनरीज मिलती हैं, अन्नागार मिलते हैं। आगे देखो, नंबर 4, वहाँ पर हमको मिलता है मदर गॉडेस की मूर्ति। क्या मिलता है? मदर गॉडेस की मूर्ति। ठीक है, मदर गॉडेस की मूर्ति। फिर देखिए, हमको मिलता है व्हीट और एंड बार्ले, व्हीट और बार्ले। मदर गॉडेस का मतलब होता है मातृ देवी। ठीक है, मैं हिंदी लिख देता हूँ, मातृ देवी। ये मिलता है व्हीट और बार्ले, गेहूँ और जौ भी मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको लिखना है। यहाँ से मिलता है डाइस, पासा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि वहाँ क्या क्या मिला था। ठीक, 7 नंबर, यहाँ पर मिलता है एक स्टैचू ऑफ डॉग, स्टैचू ऑफ डॉग, जो क्या कर रहा है? जो पीछा कर रहा है एक हिरण का, जो ये पीछा कर रहा है एक हिरण का, एक हिरण का। ठीक,
ये मिलता है वहाँ पर। तो अगर मैं बात करूँ तो ये काहे का होता है, तो ये जो है कांस्य का होता है। काहे का? कांस्य का बना होता है। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज का। ठीक है। एक स्टैचू मिलता है गॉड का, ओह सॉरी डॉग का, सॉरी। ठीक। अगला यहाँ पर मिलता है मेल टॉर्सो। मेल टॉर्सो। मेल टॉर्सो ऑफ रेड स्टोन। रेड स्टोन। लाल पत्थर का, लाल पत्थर का नर का धड़। नर का धड़। ठीक है। नर का धड़। तो आदमी का जो है धड़ मिलता है। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर मिलता है अ प्लांट। अ प्लांट इमर्जिंग, हालांकि मैंने इसकी बात कर दी है, इमर्जिंग फ्रॉम वुमेन्स, वुमेन्स वोम। ठीक है, इसकी मैंने बात कर दी है। जो मदर गॉडेस की मैंने बात की है वो इसी के बारे में है कि पेट से जो है, पेट से जो है क्या निकल रहा है, पेड़ निकल रहा है। तो इसको बोलते थे गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। गॉडेस बोलते कि क्या थे, मतलब यहाँ पर इतिहासकारों ने बताया कि ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक। आगे देखो, वहाँ से हमको मिलती है कॉपर स्केल। कॉपर स्केल जिसको बोलते हैं तांबे का मापक। तांबे का क्या? मापक, जिससे मापते हैं। ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और आई थिंक दैट वाज माई ब्रस्ट डिसीजन कि मैंने यहाँ पर लिखने का जो है डिसीजन लिया। सो नेक्स्ट वीडियो से मैं ट्राई करूँगा कि लिखूँ ना, ऑलरेडी लिख के लेके आऊँ। ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।